बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मोस्ट रेवरेंड बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक की जानब से आप सबको सलाम अर्ज़ है। आए मेरे अजीज़ों, आज की बाइबल स्टडी में हम इफसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल के ख़त की कुंजी की स्टडी करते हैं। ये ख़त नए अहदनामा और पौलुस की अहम तालीमात यानी मसीह, कलीसिया, नका, ख़ानदान का ख़ुलासा और निचोड़ है। इफसियों के ख़त का ज़ोर और मरकज़ मसीह और उसकी कलीसिया और कलीसिया के अंदर इत्तेहाद है। खुदा ने यसू को मुर्दों में से ज़िंदा किया और अब वो खुदा के साथ आसमानी जलाल में है। यसू मसीह में यगानगत के वसीला कुल कायनात की इंसानियत एक हो जाती है। यसू मसीह ने अपनी मौत के ज़रिए गैर कौमों और यहूदियों के दरमियान अलहदगी की दीवार ढाकर उन्हें मुत्तहद कर दिया है। जो ईमान लाते हैं वो खुदा की रूह में एक ही बदन यानी कलीसिया होने के लिए चुने और बुलाए गए हैं। यसू मसीह की कलीसिया में मुख्तलिफ खिदमात के फ़र्क नेमतें यसू मसीह अता करता है। इस ख़त का अदबी मजाज वाज का सा है। ख़त की तरतीब ये है: बाब 1 तस्लीमात तो बरक़ात हैं, और बाब 2 से 3 मसीह में इत्तेहाद और आलमगीर रसालत है, और बाब नंबर 4 से बाब नंबर 6 कलीसिया नूर की पैरवी और ख़ानदानी ज़िंदगी है। बाब नंबर जो तरतीब है वो हमने देखी है। अभी हम इस ख़त के बारे में मुसन्नफ़ और माहौल की स्टडी करते हैं। अपने मवाद और इजहार के लिहाज से इफसियों के नाम ख़त कुलसियों के नाम ख़त से बहुत मिलता जुलता है। नतीजतन आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि दोनों ख़त एक ही वक्त में लिखे गए। अमाल 19 बाब पहली आयत से 40 आयत आप हवाला स्टडी कर सकते हैं। ताहम कुछ उलमा का ख्याल है कि यह ख़त एक किस्म का चौपानी ख़त है जो कि एशियाई कुचक की तमाम कलीसियाओं को लिखा गया था, ना कि सिर्फ इफसियों को। दीगर उलमा सोचते हैं कि इसका तहरीरी दुरानिया बाद का है और पौलुस के शागिर्दों में से किसी एक ने इसकी नज़रसानी की है। जो भी राय दुरुस्त है, इफसियों के नाम ये ख़त इस हद तक मौसर और पुरमायनी है कि हम इसे पौलुस की तलीम के ख़ुलासा के तौर पर देख सकते हैं। अब इस ख़त के अकायदी मवाद की स्टडी करते हैं। पौलुस खुदा बाप की तरफ से इस अहम कदम और आगाज़ के लिए शुक्रिया अदा करता है कि उसने बनी नौ इंसान को निजात देने और गुनाह से बचाने के लिए अपनी मर्ज़ी के भेद को ज़ाहिर करने के लिए इब्तिदा की है। यूँ वो इस ख़त के ज़रिए हमें इंसान की ग्लोबल मंजिल मकसूद का मंजर देने और कायनात के लिए खुदा के मंसूबा को ज़ाहिर करने में कामयाबी हासिल करता है। खुदा बाप की लामहदूद शफ़क़त और रहम के बायस तमाम इंसानों की निजात यसु मसीह में अमली शक्ल अख्तियार करती है। इस भेद का ऐलान और बशारत जो खुदा में पोशीदा है, पौलुस को सौंपी गई है। पहला बाब उसकी 9वीं से 10वीं आयत। नजात का फजल सब इंसानों को मिला है, इसके लिए ईमान लाना और मसीह के नाम से बपतिस्मा पाना ही काफ़ी है। बपतिस्मा में हर ईमानदार यसू की फसह के भेद में शराकत करता है। वो उसकी क़यामत के भेद में शामिल होता है, क्योंकि अब से लेकर यहूदी गैर यहूदी एक दूसरे के साथ और खुदा के साथ यसू मसीह में सुलह करके मुत्तहद हो गए हैं।
اس صلح کے فضل سے یہودیوں اور غیر یہودیوں کو جدا کرنے والی نفرت کی دیوار گر چکی ہے۔ سب ایک ہی جماعت میں اکٹھے ہو چکے ہیں، وہ خدا کے لوگ بن چکے ہیں اور زندہ یسوع کے بدن کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس بدن کا سر مسیح ہے، تمام بپتسمہ یافتہ اس کے اعضاء ہیں۔ سب مختلف ہیں مگر ایمان کے لحاظ سے پاک روح کی متحد کرنے والی قوت کے وسیلہ سے یسوع کے ساتھ ایک ہے۔ یہ اس خط کا سب سے بڑا اور نمایاں موضوع ہے۔ عہد عتیق کے انبیاء کی روایات کی پیروی کرتے ہوئے پولس کلیسیا کو خدا کے لوگ اور مسیح کی دلہن کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ مسیح کلیسیا کو اپنے خون کے وسیلہ سے جو قربانی میں پیش کیا گیا اور بپتسمہ کے پانی سے پاک کرتا ہے تاکہ اپنے لیے ایک جلالی کلیسیا پیدا کرے جس میں داغ یا شکن یا اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو، جس کا متحرک اور پھلدار ہونا نجات کا اعلان اور اس کی تکمیل ہے۔ ان سب کو جنہوں نے بپتسمہ پایا اور یسوع مسیح کے ساتھ متحدہ ہوئے، خدا باپ نے نجات کی ضمانت کے طور پر روح القدس دیا ہے۔ وہ اس بات کو سب کے لیے یقینی بنائے گا کہ وہ سب قیامت کے جلال میں شامل ہوں۔ تمام مادی کائنات بھی قیامت کے اس جلال میں شامل ہوگی۔ نجات جسے یسوع مسیح نے حاصل کیا ہے کل کائنات تک پہنچنی چاہیے۔ نجات کامیابی کی راہ پر گامزن ہے۔ مسیحی کلیسیا کبھی بھی اس نجات کو بھلا نہیں سکتی جو یسوع مسیح میں محو عمل ہے، اور اپنے رویہ اور عبادت کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے اس کا اعلان کرتی ہے۔ پولس مسیحیوں کو نصیحت کرتا ہے کہ اس امید میں ثابت قدم رہیں اور اپنی مشکلات پر ایمان کے ہتھیار سے قابو پائیں، کیونکہ مسیحی زندگی ایک نہ ختم ہونے والی جد و جہد ہے۔ چھٹے باب کی 10ویں سے 18ویں آیت۔ اور وہ دعا کرتا ہے کہ وہ خدا سے مسیح کی بے بیان محبت کا حقیقی علم پائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ رومیو کے نام خط کا 8واں باب دوبارہ پڑھیں۔ ابھی ہم افسیوں کی کلیسیا کے نام خط کی ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ پہلے باب کی پہلی آیت سے دوسری آیت مسیح یسوع میں مومنین اور مقدسین کے نام خط لکھا گیا ہے۔ پہلے باب کی تیسری آیت سے 14ویں آیت خدا کی ستائش کا گیت جس نے نجات کے منصوبہ کا بید ہم پہ ظاہر کیا، جسے یسوع نے مکمل کیا جیسا پولس نے منکشف کیا اور کلیسیا نے اسے عملی جامہ پہنایا۔ پہلے باب کی 15 آیت سے 23 آیت پولس دعا کرتا ہے کہ کلیسیا حکمت کے روح کی بدولت ترقی کرے گی تاکہ وہ یہ سمجھے کہ مسیح اس کا حقیقی سر اور کائنات کا سر ہے۔ دوسرے باب کی پہلی آیت سے 10ویں آیت خدا نے اپنے رحم کی بدولت اور مسیح کی قیامت کے وسیلہ سے ہمیں موت سے قیامت اور زندگی کے لیے تبدیل کیا ہے۔ دوسرے باب کی 11ویں آیت سے 22ویں آیت یہودی اور غیر یہودی ہم سب یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے متحد ہوئے ہیں، ایک بدن اور امارت کی حیثیت سے ہم ایک ہی الہی وعدہ میں شامل ہوئے ہیں۔ تیسرے باب کی پہلی آیت سے 13ویں آیت خدا نے پولس کو یہ علم بخشا تاکہ وہ اسے دنیا پر ظاہر کرے۔ تیسرے باب کی 14ویں آیت سے 21ویں آیت پولس دعا کرتا ہے کہ سب لوگ خدا اور اس کے بیٹے کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کو سمجھ سکیں جو ساری سمجھ سے بالا ہے۔ چوتھے باب کی پہلی آیت سے 16ویں آیت بپتسمہ یافتہ لوگوں کے لیے نصیحت، بدن کی تعمیر کے لیے کام کرو جو کہ کلیسیا ہے، اور اتحاد اور یگانگت و ہم آہنگی میں زندہ رہو۔ چوتھے باب کی 17 آیت سے 24ویں آیت غیر قوموں کی مانند زندگی نہ گزارو، پرانی انسانیت کو اتار دو اور نئی کو پہن لو۔ چوتھے باب کی 25 آیت سے 5ویں باب کی 5ویں آیت تک میں جو عنوان ہے وہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو خوش آمدید کہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔
5वें बाब की 6ठी आयत से 20वीं आयत, हर मसीही तारीकी से गुजर कर और नूर में दाखिल होकर तारीकी और तोहम परस्ती को तर्क करता है। 5वें बाब की 21वीं आयत से 33वीं आयत, मसीह और उसकी कलीसिया के रिश्ता में हम मियाँ बीवी के रिश्ता का एक बुनियादी नमूना देते हैं, जैसे मसीह ने किया। शौहर अपनी ज़िंदगी अपनी बीवी के लिए देता है, जैसे कलीसिया मसीह की ताबेदारी करती है, बीवी अपने शौहर की ताबेदारी करती है। 6ठे बाब की 1 आयत से 4 आयत, वालिदैन और बच्चों को चाहिए कि एक दूसरे की इज़्ज़त और एक दूसरे से प्यार करें। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को नसीहत करें, बच्चों को चाहिए कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। 6ठे बाब की 5वीं से 9वीं आयत, मालिक और ग़ुलाम बराबर हैं, वो भाई हैं, खुदा के मखलूक में होते हैं, उसी से दोनों की अदालत होगी। 6ठे बाब की 10वीं आयत से 17 आयत, ईमान की ज़िंदगी एक जद्दोजहद और जंग है, सलाह खुदा से रास्ता हो। मुआशरा की तजदीद और तब्दीली अपने आप से शुरू होती है। 6ठे बाब की 18 आयत से 20 आयत, मुबशरान के लिए बिलानागा दुआ करो कि वो कुव्वत और इत्माद के साथ कलाम करें। 6ठे बाब की 21 आयत से 24 आयत, पौलुस तुकक्कस को अफसूस में, जिसे इफसस भी कहते हैं, भेजता है। आज हमने इफसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल के ख़त की कुंजी की स्टडी की है। इसकी मुकम्मल तफसीर बाद में हम हर किताब की तरतीब के साथ आयत ब आयत स्टडी करेंगे। तो ये ओनली हमने जो तकवीन की किताब से स्टडी शुरू की हुई है, ये सिर्फ उसकी कुंजी है, बुनियादी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ। अपने खादम मोस्ट रेवरेंड बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक को इजाज़त दें। नेक्स्ट बाइबल स्टडी के साथ आपकी खिदमत में नेक्स्ट सेशन में हाज़िर हूँगा। मसीह यसू हम सब को अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से मालामाल करे और अपना कलाम पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हम सब लोग खुदा की बादशाही के वारिस बन सकें। खुदा बाप, बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन।